Good morning, everyone. Class 2nd, subject EVS. Myself, Mrs. Anjali, your EVS teacher. Student, lesson 8, animal world. Finish an exercise also we already solved. है ना? A, B, C, and D. And today, just revision work. Okay? We will revise this lesson and then I will give homework for you. You have to do it in your CW book. एक दो क्वेश्चंस हो गए एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन योर CW बुक. CW वर्क है, सो लिसन केयरफुली एंड टेक आउट बुक ऑल्सो. ओके, पेज नंबर 62 रीड विथ मी. थोड़ा रिवाइज करेंगे हम. लेसन 8 एनिमल वर्ल्ड. दिस इज योर पेज नंबर 62 and 63 in front of you. Put your finger on पेज नंबर 62. डू यू रिमेंबर जो एरो दिख रहा है ग्रीन कलर का वहाँ पे. ओके, कम ऑन. देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट होम्स. तो हमने ये एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं एंड दे हैव डिफरेंट शेप साइजेस भी होते हैं. फूड उनका अलग होता है और इवन होम्स भी. ओके, नाउ नेक्स्ट डाउन साइड पिंक एरो में देखो, लैंड एनिमल. लैंड एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड फूड हैबिट. Some animals live in jungle and some live around us. जो लैंड एनिमल है उनके बॉडी स्ट्रक्चर और फूड हैबिट के अनुसार उनको डिफरेंट कैटेगरीज किया है, अलग किया है. और कुछ एनिमल्स होते हैं कि जो जंगल में रहते हैं और कुछ लिव अराउंड अस, हमारे सराउंडिंग में दिखाई देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 63 पे आप ध्यान दो, वहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है. कम ऑन नाउ. डोमेस्टिक एनिमल येलो बॉक्स में देखो. ओके, द एनिमल्स विच लिव इन और अराउंड अवर होम्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. वी ऑल्सो कीप सम ऑफ देम एज पेट्स. दे आर फ्रेंडली एंड मेक अस फील हैप्पी. ये जो डोमेस्टिक एनिमल है वो हमारे सराउंडिंग में दिखाई देते हैं और घर पे भी हम उसे पालते भी हैं एंड दैट्स वाई दे आर वेरी फ्रेंडली होते हैं एंड मेक अस फील हैप्पी. हमें हमेशा खुश और रखते हैं. मीन्स हम उनके साथ बातें करते हैं इसलिए हमारा भी ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है और खेलते रहते हैं, है ना. आपकी भी पेट डॉग और पेट कैट्स होंगी ही. तो ये हमने देखे थे कि जंगल वाले एनिमल्स होते हैं, कुछ सराउंडिंग अपने यहाँ पे रहते हैं. तो जंगल में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं दे आर नॉट फ्रेंडली विथ अस, हमारे साथ फ्रेंडली नहीं होते, पर हाँ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं. ओके, एंड वी गेट मिल्क फ्रॉम बफेलो, गोट, शीप्स एंड काउ. सी पिक्चर गिवन ऑन योर बुक. देन नेक्स्ट डाउन साइड एनिमल गिव अस एग्स. कौन कौन से एनिमल्स है? डक, hen एंड गूस. Now turn the page number 64. Okay, this is your page number 64. These animals give us meat. इन ये जो पिक्चर दिख रहे हैं इन एनिमल से हमें मीट मिलता है. गोट, कॉक, फिश एंड पिग. नीचे की पैराग्राफ में देखो. सेकंड इसमें पैराग्राफ मीन्स पिक्चर में देखो. शिप, वी गेट वूल फ्रॉम शिप. वी गेट सिल्क मीन्स थ्रेड from silkworm. So these animals give us fiber which such as wool and silk. तो हमें फाइबर जो मिलता है वो शिप और सिल्कवर्म से मिलता है. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पेज 65. शीप देखो, 4 एनिमल्स आर देयर. शीप, कैमल, काउ, बफेलो. नाउ रीड सेंटेंस गिवन ऑन योर पेज नंबर 65. लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ दिस एनिमल्स. जो लेदर बनता है वो ये एनिमल्स से बनता है. फ्रॉम लेदर वी मेक पर्स, बेल्ट, बैग्स एंड शूज एक्सेट्रा.
65 पेज में डाउन साइड में देखो कैमल है, हॉर्स और डोंकी है. 3 pictures of animals are given here. These animals are used for राइडिंग पर्पज़ के लिए ये काम आते हैं. एंड दे ऑल्सो कैरी लोड्स फॉर अस, और वो लोड भी कैरी करते हैं. जैसे आपने देखे होंगे कैमल और डोंकी कैसे लोड कैरी करके जा रहे हैं, और हॉर्स राइडिंग का एक वो भी पिक्चर है. नाउ टर्न द पेज नंबर नेक्स्ट 66. The dogs guard our houses. Who guard our houses? The dog guard our houses. Now next है wild animal देखे थे हमने. Some animals live in jungle. They roam around freely in the forest. They are not friendly like dogs or cats. They are called wild animal. An example given: rhinoceros, जिराफ, ज़ेब्रा, टाइगर, लायन. अभी पेज आपका 67 देखो. स्नेक का पिक्चर है, क्रोकोडाइल है. अर्लियर द स्किन ऑफ दिस एनिमल्स वॉज यूज्ड एज लेदर टू मेक पर्सेस, बेल्ट्स, शूज एक्सेट्रा. नाउ दे आर इंडेंजर्ड एनिमल एंड वी शुड अवॉइड यूज दिस ऑब्जेक्ट. अभी देखो पहले से ये बहुत इनका यूज़ किया जाता था लेदर के काम की जो चीज़ें हैं वो बनाने के लिए, पर वो अभी उसी के कारण इंडेंजर जोन में आ गए हैं. सो बेटर है कि हम ऐसी चीज़ें लेना अवॉइड करें. ओके. नेक्स्ट देखो रिनोसोर्स और एलिफेंट है. राइनो तो है, इसको राइनो भी बोलते हैं, राइनोसोरस. तो ये बल्कि बॉडी है उसकी. एलिफेंट की भी वैसी है. चलो अभी उसके थिंग्स जो चीज़ें मिलती है उससे क्या बनता है और क्या होना चाहिए देखो. Earlier, the tusk and horns of these animals were used to make ornaments and medicines, and now they are endangered animal and we should avoid using this object. Same जैसे कि हमने ऊपर के animals के बारे में पढ़ा था. चलो अभी next पेज टर्न करो, पेज नंबर 68. Water animals. Some animals live in and around water. Fishes live only in water, but animals like crocodile, tortoise, snakes, frogs, etc. live both on land and in water. देखो फिश तो वाटर में ही रहती है, उसके सिवा कहीं नहीं रह सकती. पर क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस, स्नेक जो है, फ्रॉग जो है, वो एम्फीबियन मीन्स लैंड पे भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं. लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं. ओके. तो इस तरह की वाटर एनिमल्स हैं. देन हमने देखा था बर्ड्स के बारे में. तो मैं पेज टर्न करके क्लोजअप करूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से रीड कर पाए. ओके. ये पेज हमारा था 68. अब ये बर्ड्स के बारे में देखो. बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. ऑल बर्ड्स ले एग्स. दे हैव फेदर्स एंड देयर बॉडीज आर वेरी लाइट विच हेल्प देम टू फ्लाई. Examples: pigeon, peacock, vulture, parrot, duck, owl and crow. तो ये हुई आपकी लेसन की थोड़ी बहुत रिवीजन. जस्ट हमने रीड किया था. आपको भी ऐसे ही करना है डेली. एक एक पेज करो, पूरा नहीं होता है तो, है ना, पर करना चाहिए. फिर हमने एक्सरसाइज ABCD सॉल्व की थी, पर आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ. कम ऑन, नोट डाउन योर होमवर्क एंड कंप्लीट दिस वर्क इन योर CW बुक. Question 1. Write true or false. Number 1. Fishes live only in water. Is this true or false? You have to write in your bracket. Okay, वो bracket ऐसे करके लिख सकते हैं. Second number. Birds do not have wings. Third. Rhinoceros is wild animal. 4. The dogs guard our houses. 5. Horse is used for riding. Question number 2. इनसर्कल द ऑड वन आउट. सोच समझ के आपको ऑड वन आउट करना है. उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखो या कुछ एग्जाम्पल्स बुक में भी सर्च करके आप उसको ऑड आउट कर सकते हैं. अदरवाइज आस्क टू योर पेरेंट्स एंड इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस वन. नंबर 1. फिश, फ्रॉग, स्नेक एंड टॉर्टॉइज. ओके. देन सेकंड, कैमल, डोंकी, हॉर्स, शिप. अब देखो फर्स्ट नंबर पे फिश, फ्रॉग, स्नेक, वो टॉर्टोइज पूरे वाटर एनिमल्स है, पर उसमें भी कुछ डिफरेंस है ना, तो वो देख के आपको ऑड करना है.
सेकंड, कैमल, डोंकी, हॉर्स, शिप, ये भी सभी एनिमल्स है, पर इसमें आपको क्या कर सकते हैं, कौन अलग है इसमें से, उसको अलग निकालो, देखो वो कौन से काम में आता है, क्या है उसका यूज़, सोच के आपको वो आंसर लिखना है. थर्ड, मिल्क, वूल, मीट एंड एग्स. And fourth, dog, cat, cow and lion. Okay, so this is your homework you have to complete in your CW book. So children, check your previous work that I have given in last video. इंटरली बुक एक्टिविटी टॉपिक बर्ड कोलाज वर्क. ओके, आपने किया कि नहीं इंटरली बुक में, वो चेक कर लो. इन दिस वे टॉपिक कोलाज बोथ साइड you have to write, and characteristic features of birds write in your lining page, and complete your work in this way on this page. plain paper पे आपको ये कोलाज वर्क करना है इस तरह से. पेपर कलर वाले नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी पेपर से रफ पेपर यूज़ करके पेस्ट कर सकते हैं, पर प्रॉपर शेप में. और बर्ड भी आप कोई भी बर्ड यूज़ कर सकते हैं. ओके, ठीक है ना. सो चिल्ड्रन, thanks for watching this. Have a nice day. God bless you all. Thank you and complete your work.